नंबर सिस्टम पार्ट नंबर 8। नंबर सिस्टम 1 से लेकर 7 तक मैंने सारे लेक्चर सही से आपको समझाए हैं। यदि फिर भी लेक्चर नंबर 1 में या 2 में या 3 में किसी भी तरह के लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो आप लोग मुझे व्यक्तिगत बता सकते हैं। जैसे कि आपने पीडीएफ को देख लिया होगा, नंबर सिस्टम पार्ट नंबर 8, इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, इसका मतलब ये है कि कुछ संख्या 2 अंकों वाली होती हैं, कुछ 3 अंकों वाली होती हैं, कुछ 4 अंकों वाली होती हैं। संख्या कितने भी अंकों की हो सकती है, लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो 2 अंकों की संख्याओं के आते हैं, 3 अंकों की संख्याओं के आते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर लेवल थोड़ा बढ़ जाता है तो 4 अंकों की संख्याओं के सवाल भी एग्जाम में आते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो बात करूँगा अभी, मैं केवल 2 अंकों और 3 अंकों वाली संख्याओं के प्रश्नों की बात करूँगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि कोई भी 2 अंकों वाली जो संख्या होती है वो किस फॉर्म में मानी जाती है, उसका कंसेप्ट क्या है। पहले जो आपके शुरुआत में जो प्रश्न है वो 2 अंकों वाली संख्याओं के हैं, उसके बाद 3 अंकों वाली संख्याओं के प्रश्न हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि 2 अंकों वाली संख्याओं का बेहतर कंसेप्ट क्या है। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँगा, एक संख्या मेरे पास 43 है, एक संख्या मेरे पास क्या है 43 है, 43 हम लोग इसे कहेंगे। एक संख्या है हमारे पास 43 में अगर मैं 3 की बात करूंगा तो ये अंक इकाई वाला है, और मैं अगर 4 की बात करूंगा तो ये अंक दहाई वाला है। कोई भी संख्या 2 अंकों वाली होती है तो उसमें 2 अंक होते हैं, इकाई अंक और दहाई अंक। इकाई अंक आपके पास 3 है और दहाई अंक आपके पास 4 है। यदि संख्या में इकाई अंक 3 है और दहाई अंक 4 है तो फिर ये संख्या 43 कैसे बनी, आपको समझना होगा। 43 का जो मतलब होता है वो आपके पास 40 प्लस कितना होता है 3। 40 में 3 जोड़ेंगे तो 43 बनेगा, अर्थात 40 का मतलब होगा 10 गुणा 4 प्लस कितना होगा आपके पास 3। 10 गुणा 4 प्लस 3। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए एक 2 अंकों की संख्या ली है। 2 अंकों की संख्या हमारे पास 43 है। 43 में इकाई पर है 3 और दहाई पर 4 है। इकाई अंक इसका 3 है, दहाई अंक 4 है, तो ये संख्या 43 कैसे बनी। 43 का मतलब है 40 और 3 43, और 40 का मतलब है 10 गुणा 4 प्लस 3। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि कोई भी जो 2 अंकों वाली संख्या बनती है वह किस तरह से बनती है कि 10 गुणा दहाई अंक प्लस इकाई अंक। यदि मैं आपसे कहता हूं कि किसी संख्या का दहाई वाला जो अंक है वो x है और इकाई वाला जो अंक है वो y है, तो जो हमारे पास प्रश्न में जो मूल संख्या होगी वो आपके पास 10x प्लस कितना होगी y होगी। कोई भी जो 2 अंकों वाली संख्या होती है वो 10 गुणा दहाई प्लस इकाई होती है, अर्थात हमारे पास एक संख्या 10x प्लस y है। अब वह आपसे कहता है कि संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो किसी भी 2 अंकों वाली संख्या के जो अंक पलट जाते हैं वो केवल एक ही तरह से पलटते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 43 के अंक पलट जाते हैं तो इसका मतलब 34 हुआ। यदि मैंने कोई 2 अंकों वाली संख्या को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में माना है तो इसके जो अंक पलट जाते हैं, इसके अंक पलटेंगे 10y प्लस कितना होगा x। अंक पलटने का मतलब ये हुआ कि जो दहाई वाला अंक है वो इकाई की तरह काम करेगा और जो इकाई वाला अंक है वो दहाई की तरह काम करेगा। तो यदि कोई सवाल हम आगे करेंगे तो मूल संख्या जो मानी जाती है वो 10x प्लस y मानी जाती है। 10x प्लस y में दहाई का जो अंक है वो आपके पास x है और इकाई का अंक आपके पास y है। इकाई का अंक y है, ठीक है। तो मूल संख्या हो जाती है 10x प्लस y। आपसे कहेगा संख्या के अंक पलट जाते हैं तो उसका मान हो जाता है 10y प्लस x। चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। एक बात मैं आपको और समझा देता हूं, चाहे वो 2 अंकों की संख्या का प्रश्न हो या 3 का हो या 4 का हो, प्रश्न कितने ही अंकों का हो, लेकिन अगर प्रश्न में संख्या बूझी है तो वह ऑप्शन में दी होगी, तब तो हम प्रश्न को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। लेकिन यदि प्रश्न में संख्या नहीं बूझी है, संख्या के अलावा आपसे कुछ और मालूम करेगा कि संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो वो योग दिया होगा ऑप्शन में। संख्या के अंकों का अंतर आपसे मालूम करेगा तो अंतर दिया होगा। तो ऐसे सवाल ऑप्शन से नहीं होते हैं।
तो मैं कुछ सवाल आपको ऑप्शन से भी कराऊंगा और मैं कुछ सवाल आपको, कुछ का मतलब है कि शुरुआती जो आपके 3-4 प्रश्न रहेंगे मैं आपको दोनों तरह से कराऊंगा, एक्स वाई वाले तरह से भी कराऊंगा और वाई ऑप्शन भी मैं आपको कराऊंगा। फिर 4-5 के बाद हम फिर उस तरह को अपनाएंगे जो तरीका अगले सवालों के लिए बेहतर होगा, चाहे वो तरीका एक्स वाई वाला हो, चाहे वो तरीका आपका वाई ऑप्शन हो। तो पहला प्रश्न है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को अदल बदल करने पर आने वाली संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है यदि संख्या के अंकों का जोड़ 8 हो। देखिए हमें सबसे पहले सवाल को बेसिकली देख लेते हैं। हमारे पास आज का पहला प्रश्न है, हमने दहाई का जो अंक है, दहाई का अंक x माना है और इकाई का अंक y माना है। तो जो हमारे पास प्रश्न की जो मूल संख्या होगी वो 10x + y होगी और अंकों को पलटकर बनी जो संख्या होगी वो आपके पास 10y + कितनी होगी, x होगी। आपको ये काम तो करना ही है। दाहिनी वाला अंक आपने x माना है और इकाई वाला आपने y माना है, तो मूल संख्या 10x + y होगी, अंकों को पलटकर बनी संख्या 10y + x होगी। यदि 2 अंकों की संख्या का सवाल है तो यदि आप xy वाले मेथड से करना चाहते हैं तो इतना काम आपको करना पड़ेगा। एक बार सवाल को पुनः पढ़ते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है, अर्थात हमारे पास एक समीकरण बन जाती है कि x + y = 8 समीकरण नंबर है। कह रहे कि दोनों अंकों का जोड़ 8 है, अर्थात x + y = 8 हुआ। फिर इसने कहा है कि दोनों अंक, यदि हम संख्या के अंक बदल देते हैं तो वह मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। अंकों का योग 8 है, समीकरण नंबर 1, इसका यूज बाद में करेंगे। अब सवाल को आगे पढ़ा तो उसने कहा यदि हम संख्या के अंक पलट देते हैं तो अंक पलटने का मतलब होगा 10y + x। ये अंक पलटने पर बनी संख्या है, इसे नई संख्या कहते हैं। ये संख्या हमारे पास पहले वाली है, मतलब 10x + y। तो उसने हमसे कहा है कि नई वाली संख्या इस मूल संख्या से, नई वाली संख्या इस मूल संख्या से 18 अधिक है, तो आपके पास 18 हो गया। नई वाली संख्या जो 10y + x है वो मूल संख्या से अर्थात 10x + y से 18 अधिक है। हम इसे घटाते हैं, जब इसे घटाएंगे तो ये आपके पास 9y - 9x बराबर कितना होगा, 18। अर्थात y - x बराबर जो होगा वो आपके पास 2 होगा। y - x बराबर जो होगा वो आपके पास 2 होगा, अर्थात हम ऊपर समीकरण में y का मान 2 + x लगा सकते हैं। जब y का मान ऊपर 2 + x लगाते हैं तो x पहले से है, x + 2 और प्लस x + 2 + x बराबर कितना होगा, 8। इसे हल करेंगे तो x का मान कितना होगा, 3। हम जैसे ही x का मान 3 ऊपर लगाते हैं तो हमारे पास y का मान 5 आता है। x का मान 3 जैसे ही ऊपर लगाते हैं तो y का मान वैसे ही 5 आता है, अर्थात x अंक है दहाई वाला और y है इकाई वाला, तो संख्या कितनी होगी, 35। यह आपका प्रश्न हुआ। अब प्रश्न को हम देखते हैं y ऑप्शन कैसे करेंगे। तो y ऑप्शन करने के लिए आपके पास सबसे पहले हम चारों ऑप्शंस को लिख लेते हैं कि वो दिए क्या हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 53, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 26 और तीसरा ऑप्शन है आपके पास 35 और चौथा जो ऑप्शन है वो आपके पास दिया है कि डाटा इनसफिशिएंट है, मतलब आंकड़े अधूरे हैं। यदि इन तीनों में से कोई आंसर नहीं बनता है तो फिर चौथे वाले को प्रीफर करना होगा। इनमें से कोई नहीं और आंकड़े अधूरे हैं, इन दोनों में फर्क है। यदि हमारे सवाल का आंसर सही तरह से हम कुछ प्राप्त कर लेते हैं और वह ऑप्शन में नहीं है तो आंसर इनमें से कोई नहीं है। और यदि हम आंसर तक ही नहीं पहुंच पाते हैं, हम प्रश्न का आंसर ही प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो हमें कहना होगा कि डाटा इनसफिशिएंट है या आंकड़े अधूरे हैं। डाटा इनसफिशिएंट है या आंकड़े अधूरे हैं तो हम लोग एक कार्य कर लेते हैं कि ऑप्शन से कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न में कहा जाता है कि 2 अंकों वाली संख्या
और यदि आप प्रश्न को ऑप्शन से करते हैं या वाई ऑप्शन आप कर रहे हैं तो पहले उस लाइन को हम लोग प्रीफर करेंगे जो थोड़ी छोटी और हल्की होती है। तो प्रश्न में कहा जाता है कि संख्या के अंकों का योग 8 है, अर्थात बहुत सारे ऑप्शन मेरे प्रश्न का आंसर हो सकते हैं जिसमें अंकों का जोड़ 8 होगा। तो देखो अंकों का जोड़ 5 और 3 8, ये मेरे प्रश्न का उत्तर है। हो सकता है 2 और 6 8, ये भी प्रश्न का उत्तर बनेगा, और 3 और 5 8, ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो ये तीनों ही अभी अंकों के योगफल के हिसाब से ये तीनों ही उत्तर है। अब लाइन अगली पढ़ेंगे, उसमें क्या कहा है। उसने कहा है कि यदि संख्या के अंकों को अदल बदल कर देते हैं तो नई संख्या पहली वाली से 18 अधिक होनी चाहिए। मैं 53 के अंक पलटता हूं तो ये मेरे पास 35 हो गया। अधिक और ना अधिक का मसला तो बाद में देखते हैं, पहले हम ये तो देख लें कि वो अधिक है कि नहीं, कितनी अधिक है ये बाद में। करें कि 53 के अंक पलटे तो 35 हो गया, जो कि कम है, तो ये उत्तर नहीं है। करें कि संख्या के अंक पलट जाते हैं तो वो ज्यादा प्राप्त होती है, नई वाली संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी, इसका मतलब 53 उत्तर नहीं है। अब हम 26 के अंक पलटेंगे तो 26 के अंक कितने होंगे, 62। अब मैं 26 के अंक पलटूंगा तो 26 के अंक कितने होंगे, 62। अब 26 के अंक होंगे 62, ये सही है कि संख्या के अंक पलटे तो ज्यादा हो गया, लेकिन कितना ज्यादा हुआ, 12 में से 6 गया, ये ज्यादा कितना हुआ, ये ज्यादा हुआ है आपके पास 36। 62 का मान 26 से 36 ज्यादा है, जबकि इसने कहा था कि केवल 18 होना चाहिए, तो ये भी उत्तर नहीं। हम लोग एक बार 35 को चेक करते हैं। 35 का उल्टा कितना होगा, 53, और 53 वास्तव में 35 से ज्यादा है, और अगर उतना ही ज्यादा निकल जाता है जितना उसने कहा है तो 35 को आंसर कहने में कोई बुराई नहीं है। और हम जानते हैं कि 53 का जो मान है 35 से 18 ही ज्यादा है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर 35 हुआ। प्रश्न को एक्स वाई भी कर सकते हैं, एक्स वाई का तरीका भी सही है, और हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। मैं 2-3 प्रश्न दोनों तरह से कराऊंगा, उसके बाद मैं उसी तरीके को फॉलो करूंगा जो उस सवाल के लिए बेहतर होगा। अगला है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को अदल बदल। सबसे पहले तो एक काम करना होगा कि संख्या का दाईं वाला अंक x माना और इकाई वाला y माना। दाईं वाला अंक x माना है और इकाई वाला अंक y माना है, तो आपके पास संख्या हो जाती है 10x + y। ये संख्या के अंक पलटने की आपसे बात करेगा तो ये हो जाता है 10y + x। संख्या हो जाती है 10x + y, इसके अंक पलट जाते हैं तो हो जाती है 10y + x। करें यदि दोनों अंकों का अंतर दो अंकों की एक संख्या के अंकों को अदल बदल किए जाने पर आने वाली संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। मूल संख्या से 18 अधिक है। एक बार यहां देखिए, प्रश्न में कहा जाता है कि मूल संख्या से 18 अधिक है, मतलब ये जो आपके पास 10y + x है, ये जो नई वाली संख्या है ये पुराने वाली संख्या 10x + y से 18 ज़्यादा है। सवाल है कि नई वाली संख्या पुरानी वाली संख्या से 10y + x 10x + y से 18 ज़्यादा है। हम लोग इसे हल करेंगे तो y - x बराबर कितना होगा, 2 समीकरण नंबर 1। फिर आगे पढ़ते हैं, उसने कहा है कि दोनों अंकों का अंतर 2 है। फिर वही बात कह दी कि दोनों अंकों का अंतर 2 है, तो फिर समीकरण नंबर 2। अरे भैया, जब आप y और x के मान निकालना चाहेंगे, देखो मैंने क्या किया कि संख्या 10x + y हो गई, अंकों को पलटते हैं 10y + x हुआ। नई वाली संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, इसे हल करेंगे तो y और x में 2 का डिफरेंस है। फिर उसने कहा अंकों में 2 का अंतर है। अरे भाई, अगर आपको x और y के मान चाहिए तो आपको 2 समीकरणें अलग अलग चाहिए, जबकि दोनों समीकरणें एक जैसी हैं। और अगर दोनों समीकरणें एक जैसी हैं तो आप प्रश्न का उत्तर नहीं निकाल सकते। जब प्रश्न का उत्तर नहीं निकाल सकते तो आपके पास डाटा इनसफिशिएंट हुआ। डाटा इनसफिशिएंट का मतलब यह है कि प्रश्न के आंकड़े अधूरे हैं। प्रश्न के आंकड़े अधूरे होने का मतलब है कि इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए 3 कैसे करेंगे।
प्रश्न नंबर देखिए 3 कैसे करेंगे। यदि हम प्रश्न नंबर 2 को ऑप्शन से करते हैं ये तब भी नहीं हो पाएगा। देखिए कैसे, ये 53 है, ये 53 है और ये आपके पास अगला ऑप्शन 42 है और उससे अगला ऑप्शन आपके पास 46 है। इसने हमसे कहा था कि यदि दोनों अंकों का अंतर 2 हो, यदि दोनों अंकों का अंतर 2 हो तो इन दोनों अंकों का अंतर भी 2 है, इन दोनों का भी 2 है और इन दोनों का भी 2 है, तो अंकों के अंतर के हिसाब से हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाता है। फिर इसने हमसे कहा है कि यदि हम अंक पलट देते हैं तो मूल संख्या से 18 अधिक आनी चाहिए। हम 35 का उल्टा करेंगे तो आपके पास कितना होगा? 53। 35 का उल्टा करेंगे 53 होगा। हम जानते हैं कि 35 मूल संख्या 35 है। कह रहे कि अंक पलटकर जो बनी संख्या है, अंक पलटकर जो बनी संख्या है वो पहले वाली से ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि कम है, उत्तर नहीं है। हम 42 का उल्टा करेंगे तो आपके पास 24 होगा, जबकि ये भी कम है। हम 46 का उल्टा करेंगे तो कितना होगा? आपके पास 64। और इसने हमसे कहा था कि यदि दोनों अंकों का, यदि मूल संख्या से 18 अधिक है तो ये इससे 18 अधिक है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो सकता है। लेकिन आपको एक बात मैं समझा दूं, यदि किसी प्रश्न में कुछ ऐसा लिखा है कि जानकारी अधूरी है या आंकड़े अधूरे हैं, तो उस सवाल में बेहतर यही माना जाता है कि आप उस सवाल को XY के तरह से ही करें। जबकि आंकड़े अधूरे हैं या आंकड़े कम है, इस तरह के सवाल या तो बैंक वगैरह में आते हैं, बाकी या किसी 1-2 एग्जाम में और आते होंगे, बाकी SSC वगैरह में या हाई कोर्ट वगैरह में डाटा इंसफिशिएंट के सवाल नहीं आते हैं। तो मैं आपको समझा दूं, देखो अब यहाँ पर तो उत्तर हमारा 18 हो गया, यहाँ पर तो हमारा उत्तर 46 हो गया, क्योंकि अंकों का अंतर भी 2 है और नई वाली संख्या पहली वाली से 18 ज़्यादा भी है, तब तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। लेकिन आपने देखा कि आपने इस सवाल को XY वाले तरह से किया तो आंकड़े अधूरे आ रहे हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि XY वाला जो तरीका होता है वही प्रश्न का बेसिकली तरीका होता है। मैं इस तरीके को भी गलत नहीं बता रहा हूँ, यह तरीका भी सही है, लेकिन आपको अब एक समझ पैदा करनी होगी। आपको एक ध्यान रखना होगा कि यदि प्रश्न में आंकड़े अधूरे वाला कोई ऑप्शन है तो फिर आप सवाल को XY वाले तरह से ही करें। अगला प्रश्न देखिए आपके पास, अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न नंबर देखिए 3, 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है। देखो हमारे पास एक मूल संख्या होती है 10x + y और अंकों को पलटकर बनी संख्या होती है आपके पास 10y + x। मूल संख्या होती है 10x + y और अंकों को पलटकर बनी संख्या होती है 10y + x। सबसे लास्ट में कहा है कि दोनों अंकों का जोड़ कितना है? 7, समीकरण नंबर 1। फिर इसने कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और अंकों को पलटकर बनी संख्या। कह रहे कि ये 2 अंकों की एक संख्या है हमारे पास 10x + y और एक मूल संख्या है 10y + x। 2 अंकों की एक संख्या हमारे पास 10x + y है और एक संख्या हमारे पास 10y + x है। 10x + y और 10y + x कह रहे कि 2 अंकों की एक संख्या, इसे पहले रखना है और अंकों को पलटकर बनी संख्या इसे बाद में रखना है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 27 का। इन दोनों में डिफरेंस 27 का है, तो हम लोग इसे हल करेंगे तो x - y = 3 होगा, क्योंकि 10x में से गया x तो बचेगा 9x और यहाँ बचेगा माइनस का 9y, अर्थात x - y = 3, समीकरण नंबर 2। ऊपर एक समीकरण है कि x + y = 7। 7 और 3 10, मतलब आधा करेंगे 5। इन समीकरणों को हम जोड़ते हैं तो x का मान 5 होगा और जब x का मान हमारे पास 5 होगा तो y का मान 2 होगा।
x का मान हमारे पास 5 होगा और y का मान 2 होगा। हम जानते हैं 5 होगा दहाई वाला और 2 होगा इकाई वाला। तो आपके प्रश्न का उत्तर कितना हुआ? 52। इस प्रश्न में जानकारी अधूरी है या आंकड़ा अधूरा है ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, तो आप इसे वाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए करते हैं। आपका पहला प्रश्न है 25। आपका पहला प्रश्न है आपके पास 25। दूसरा है आपके पास 52। तीसरा ऑप्शन है 34 और अगला ऑप्शन है आपके पास 43। प्रश्न में कहा जाता है कि दोनों अंकों का जोड़ 7 है, तो 5 और 2 7 उत्तर हो सकती है। 2 5 7 उत्तर हो सकती है। 4 3 7 उत्तर हो सकती है। 3 4 7 उत्तर हो सकती है। क्योंकि अंकों का जोड़ 7 है, ये सभी उत्तर के लिए सही है। लेकिन अगली लाइन में कहा जाता है कि 2 अंकों की एक संख्या और अंकों को पलटकर बनी संख्या। मैं 25 का उल्टा करूंगा तो कितना होगा? 52। कह रहे कि मूल संख्या और अंकों को पलटकर बनी संख्या में अंतर 27 का होना चाहिए, लेकिन मूल संख्या और अंकों को पलटकर बनी संख्या में अंतर 27 का नहीं है, -27 का डिफरेंस है। कह रहे कि मूल संख्या और अंकों को पलटकर बनी संख्या में जो अंतर है वो 27 का होना चाहिए। मूल संख्या और अंकों को पलटकर बनी संख्या, लेकिन माइनस का 27 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। 52 का हम लोग उल्टा करेंगे तो ये 25 होगा। मूल संख्या अंकों को पलटकर बनी संख्या, इन दोनों का अंतर करिए तो वास्तव में 27 आ रहा है। मूल संख्या और अंकों को पलटकर बनी संख्या 52 - 25 27 आंसर हो गया। तो आपके प्रश्न का उत्तर कितना होगा? 52। यहाँ पर आंकड़े अधूरे जैसी कोई बात नहीं है। प्रश्न नंबर देखिए 4। डाटा इनसफिशिएंट वाले क्वेश्चन नॉर्मली बैंक वगैरह में आते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 4 के 2 अंकों की एक संख्या, दोनों अंकों का अंतर वह संख्या तथा उसके अंकों को पलटकर बनी संख्या के अंतर का 1/9 है। देखिए 2 अंकों की संख्या, हमारे पास 2 अंकों की संख्या मानी जाती है 10x + y। 2 अंकों की संख्या मानी जाती है 10x + y। 2 अंकों की संख्या मानी जाती है 10x + y और अंकों को पलटकर बनी संख्या मानी जाती है 10y + x। मूल संख्या मानी जाती है 10x + y और अंकों को पलटकर बनी संख्या मानी जाती है 10y + x। इसने हमसे कहा है कि संख्या के दोनों अंकों का अंतर, देखो संख्या के हमने दोनों अंकों का अंतर लिया, x - y हो गया। वह संख्या तथा उसके अंकों को पलटकर बनी संख्या, तो वह संख्या हमारे पास 10x + y है और अंकों को पलटकर बनी संख्या 10y + x है। करें कि इस संख्या के दोनों अंकों का अंतर मूल संख्या और अंकों को पलटकर बनी संख्या के अंतर का कितना बटे 9 है? अंतर का 1/9 है, तो हम यहाँ पर 1/9 लगा देते हैं। मैं इसे हल करूँगा तो x - y बराबर 10x में से गया x, तो ये बचेगा आपके पास 9x - 9y इंटू होगा 1/9। हम लोग 9 से 9 काटेंगे तो x - y बराबर x - y। ये क्या मिला भाई? हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। x - y बराबर x - y। अरे भाई x - y बराबर कुछ होता, फिर x + y बराबर कुछ होता, या कोई और समीकरण होती तभी तो आप कुछ करते। जब x - y बराबर x - y, तो ये कहे कुछ नहीं है। इसका मतलब सवाल के जो डाटा है, सवाल के जो आंकड़े हैं वो अधूरे हैं। जब सवाल के आंकड़े अधूरे हैं तो आप इसे निर्धारित नहीं कर सकते, मतलब आप प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है। तो प्रश्न नंबर 4 में डाटा इनसफिशिएंट है। प्रश्न नंबर देखिए 5। प्रश्न नंबर देखिए 5। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, अंकों की संख्या मानी जाती है 10x + y।
अंकों को पलटकर बनी संख्या मानी जाती है 10y प्लस x। उसने कहा है दोनों अंकों का योग, उस संख्या के दोनों अंकों का योग हमसे कहेगा, दोनों अंकों का योग कहेगा x प्लस वाई हो गया। संख्या के दोनों अंकों का जोड़ कहा है x प्लस वाई हो गया। ठीक है, करें कि उस संख्या मतलब 10x प्लस वाई, अंकों को पलटकर बनी संख्या मतलब 10y प्लस x। संख्या के अंक आप लोग जानते हैं कि दही वाला अंक x मानते हैं तो इकाई वाला y माना जाता है, तो संख्या 10x प्लस वाई हो जाती है। मूल संख्या 10x प्लस वाई है, उसके अंकों को पलटेंगे तो 10y प्लस x हो जाता है। उस संख्या के अंकों का जोड़ मूल संख्या और अंकों को पलटकर बनी संख्या के योगफल का 1/, कितना है 11। इसे हल करने की हम कोशिश करेंगे, क्या पता हमें क्या मिलना है। तो x प्लस वाई बराबर, इसे हम लोग हल करेंगे तो 11x प्लस 11y बराबर होगा 1/11। 11 ऊपर से कॉमन लेकर हम लोग काट देंगे तो x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई। अब x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई, तो ये तो पहले वाली बात हो गई। दोनों तरफ एक जैसी चीज लिखी है, इससे आगे कहाँ हल करोगे। अब ये इससे आगे हल नहीं हो पाएगा, इसका मतलब हमारे पास अब कुछ नहीं है। सवाल में कुछ छोड़ दिया होता तो कुछ करते। इसका मतलब है कि इस प्रश्न के भी आंकड़े अधूरे हैं, इस प्रश्न के भी आंकड़े अधूरे हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो प्रश्न नंबर देखिए 6 कैसे होगा। प्रश्न नंबर आपको 6 देखना चाहिए। 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को अदल बदल करने से प्राप्त नई संख्या में 63 का अंतर है। ये हमारे पास एक मूल संख्या होती है 10x प्लस वाई, अंकों को पलटकर बनी संख्या होती है 10y प्लस x। आपको समझना होगा, मैं प्रश्न नंबर 6 प्रश्न नंबर 6 की आपसे बात कर रहा हूं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कोई नया सवाल आपको मिलता है या सवाल समझ नहीं आता है, तो आप मुझसे केवल ये कहेंगे कि नंबर सिस्टम पार्ट नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6, केवल इतना कोड आपको लिखकर व्हाट्सएप करना है और आपके पास सॉल्यूशन पहुंच जाएगा। तो मूल संख्या 10x प्लस वाई और अंकों को पलटकर बनी संख्या 10y प्लस x, इन दोनों में कितना फर्क है 63 का। हम लोग इसे हल करेंगे तो कुछ इस तरह से हल होगा कि 10x प्लस वाई और माइनस का 10y और माइनस x, माइनस का 10y माइनस x बराबर 63। इसे हम लोग हल करेंगे तो 9x माइनस 9y बराबर होगा 63। तो x माइनस y बराबर 7। संख्या बूझी है तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि एक ही समीकरण है, लेकिन हाँ, अगर संख्या के अंकों का अंतर हमसे मालूम किया है, इसने कहा है कि उस संख्या के अंकों का अंतर कितना है, तो संख्या के अंकों का अंतर तो x माइनस वाई होगा, क्योंकि हमारे पास दाईं वाला अंक हम लोग x मानते हैं और इकाई वाला अंक y मानते हैं। अंकों का डिफरेंस कहेगा तो x माइनस वाई होगा और x माइनस वाई का मान 7 है, तो इस संख्या के अंकों का अंतर भी 7 हुआ और यही आपके प्रश्न का उत्तर भी है। प्रश्न नंबर देखिए 7। प्रश्न नंबर देखिए 7 कैसे करेंगे। 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को अदल बदल कर बनी नई संख्या। एक संख्या होती है 10x प्लस वाई, अंकों को पलटकर बनी संख्या होती है 10y प्लस x। संख्या उसके अलट पलट करेंगे तो होगी 10y प्लस x। करें कि संख्या 10x प्लस वाई है, अंकों को पलटकर बनी संख्या 10y प्लस x है। करें कि दोनों को जोड़ देते हैं तो 55 हो जाता है। मैं इसे हल करूंगा तो 10x प्लस वाई प्लस होगा 10y प्लस होगा x बराबर कितना होगा, बराबर होगा 55। हम लोग इसे हल करेंगे तो 11x प्लस 11y
बराबर होगा 55, तो x प्लस वाई बराबर होगा 5। इस संख्या का एक अंक x है और एक अंक y है। x प्लस वाई बराबर 5, ऐसी पता नहीं कितनी संख्या बन सकती हैं, कोई गिनती नहीं है। लेकिन हमसे कहा है कि इस संख्या के अंकों का योगफल चाहिए, तो इस संख्या के अंकों का योगफल हमारे पास x प्लस वाई है जो कि 5 है। तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपके पास कितना होगा, 5। प्रश्न नंबर देखिए, हम लोग 8 कैसे करेंगे कि दो अंकों की एक संख्या में जब 36 जोड़ा जाता है तो उस संख्या के अंक बदल जाते हैं। संख्या माननी में आपको सिखा चुका हूं, अंक पलटने में आपको सिखा चुका हूं, तो लाइन थोड़ी थोड़ी स्किप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। सवाल है हमारे पास कि संख्या 10x प्लस वाई है। इस संख्या का दाहिनी वाला अंक x है और इकाई वाला अंक y है, तो मूल संख्या हो जाती है 10x प्लस वाई। यदि किसी संख्या का दाहिनी वाला अंक x मानते हैं और इकाई वाला अंक y मानते हैं तो संख्या 10x प्लस वाई हो जाती है। इस संख्या के अगर अंक पलटने की आपसे बात करेगा तो वो 10y प्लस x हो जाती है। करें कि दो अंकों की संख्या में 36 जोड़ते हैं, 10x प्लस वाई। इस संख्या में हम लोग 36 जोड़ते हैं। दो अंकों की संख्या में जब 36 को जोड़ते हैं उस संख्या के अंक पलट जाते हैं। अंक पलटने का मतलब 10y प्लस x। 10x प्लस वाई मूल संख्या है, 36 जोड़ते हैं तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। इसे हम लोग हल करेंगे तो ये 10y प्लस x और माइनस का 10x माइनस वाई बराबर 36। 10y में से y गया तो 9y बचेगा, 9y माइनस का 9x, 9y माइनस का 9x बराबर 36। तो y और माइनस x, y माइनस x बराबर 4। y माइनस x बराबर 4। आगे क्या कहा है कि संख्या का दाहिनी का अंक, दाहिनी वाला जो अंक होता है वो x होता है। संख्या का जो दाहिनी वाला अंक x है वो इकाई का आधा है। इकाई मतलब y बटे कितना होगा, 2। संख्या का जो दाहिनी वाला अंक है, जो दाहिनी वाला अंक x है वो इकाई वाले का आधा है। आधे का मतलब y बटे 2 होगा। तो हम लोग इसे हल करेंगे तो 2x बराबर कितना होगा, y। संख्या का दाहिनी का अंक जो x है वो इकाई वाले का बटे 2 है, मतलब आधा है। तो 2x बराबर y का मान 2x लगाते हैं। 2x माइनस x बराबर 4, x बराबर 4 होगा। मैं x का मान 4 यहाँ लगाता हूँ तो y का मान 8 मिला। x का मान 4 है, y का मान 8 है। 4 होता है दाहिनी पर और 8 होता है इकाई पर। इसका मतलब प्रश्न का उत्तर 48 हुआ। प्रश्न नंबर 8 को वाई ऑप्शन कैसे करेंगे? देखो, जिस प्रश्न में आंकड़े अधूरे हों उसमें थोड़ा बचाव रखना पड़ता है, नहीं तो ऑप्शन वाला तरीका भी कोई बुरा तरीका नहीं है। प्रश्न नंबर 8 है कि दो अंकों की एक संख्या में जब 36 जोड़ते हैं तो उस संख्या के अंक बदल जाते हैं। संख्या का दाहिनी का अंक चौरासी है, 48 है, 24 है और अगला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। यदि इनमें से कोई आंसर नहीं होगा तो फिर मुझे इनमें से कोई नहीं लगाना होगा। करें कि संख्या के दाहिनी का अंक इकाई वाले का आधा है। करें कि संख्या का दाहिनी का अंक इकाई वाले का आधा, ये तो उल्टा हो रहा है। संख्या के दाहिनी का जो अंक 8 है, क्या वो 4 का आधा है? ये नहीं है, गलत हो गया। संख्या के इकाई का अंक दाहिनी वाले 8 का आधा है। देखो, 4 का मान 8 का आधा, दाहिनी इकाई का आधा हो सकता है आंसर। 2 का मान 4 का आधा आंसर हो सकता है। प्रश्न में कहा जाता है कि दाहिनी का जो अंक है, दाहिनी का जो अंक है वो इकाई वाले का आधा है। दाहिनी का अंक इकाई वाले का आधा है, तो ये बिल्कुल सही है।
दाईं का अंक इकाई वाले का आधा है, ये बिल्कुल सही है। अब इन दोनों में से कौन आंसर है, ये सवाल की अगली बात बताएगी। दो अंकों की संख्या में जब 36 जोड़ देते हैं, तो हम यहाँ पर 36 जोड़ेंगे। हम यहाँ पर 36 जोड़ेंगे और हम देखते हैं क्या वही बात सामने आती है जो कहा जाता है। तो 48 में से 36 जोड़ते हैं 84, और बिल्कुल सही है। जैसे ही मैंने मूल संख्या में 36 जोड़ा, संख्या के अंक पलट गए। 48 का उल्टा 84 होता है और बिल्कुल सही है। तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर हुआ, वो 48 हुआ। देखो मैं यहाँ पर 36 जोड़ता हूँ तो 36 और 24 कितना होगा, 60। जबकि 24 का उल्टा 42 होता है। ये तो अंक नहीं पलटे। जब अंक नहीं पलटे तो ये प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो वाई ऑप्शन भी हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। ज्यादातर प्रश्नों को हम वाई ऑप्शन ही करेंगे, बड़ा बेहतर बन जाता है। प्रश्न नंबर 9 है कि दो अंकों की एक संख्या में से जब 45 घटाते हैं तब संख्या के आपस में अंक बदल देते हैं। संख्या का इकाई का अंक दाहिनी के अंक से 5 कम है। पहला ऑप्शन है 27, अगला ऑप्शन है हमारे पास 45, इससे अगला ऑप्शन है 72 और इससे अगला ऑप्शन है आपके पास 84। 27, 45, 72 और 84। सबसे पहले हम उस लाइन को उठाते हैं जैसा प्रश्न में कहा जाता है, जो अंकों के बारे में बताई गई लाइन होती है। संख्या के इकाई का अंक दाईं से 5 कम है। इकाई का जो अंक है वो कम होना चाहिए और दाईं का अंक ज्यादा होना चाहिए, जबकि इसमें उल्टा हो रहा है। कितना ज्यादा कितना कम ये बाद में देखते हैं। पहले केवल इतना पढ़िए कि संख्या के इकाई का अंक दाईं के अंक से 5 कम है। इकाई का अंक कम है लेकिन ज्यादा है, गलत हो गया। संख्या का इकाई का अंक ज्यादा तो है, संख्या का इकाई का अंक ज्यादा तो है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना कहा है, गलत हो गया। करें कि संख्या के इकाई का अंक दाईं के अंक से, संख्या के इकाई का अंक दाईं के अंक से 5 कम है। देखो ये कम होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, उल्टा हो रहा है। ये कम नहीं है इससे, ये कम नहीं है, हाँ, लेकिन ये इससे कम है। क्या उतना ही कम है जितना कहा है? संख्या का इकाई का अंक दाईं वाले से 5 कम है, इसका मतलब 72 आपके प्रश्न का उत्तर हो सकता है, क्योंकि 72 में जो इकाई वाला 2 है वो दाईं वाले 7 से वास्तव में 5 कम है। ये प्रश्न का उत्तर है। मैं अगला देखता हूँ 84 में। 84 में 4 8 से कम तो है लेकिन 5 कम नहीं है। कितना कम है? 4। तो ये भी उत्तर नहीं है। अरे भाई, जब केवल एक ही उत्तर एक मिला तो मुझे अगली वेरिफिकेशन की या क्लैरिफिकेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारे प्रश्न का जो उत्तर है वो आपके पास कितना है? 72। इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न नंबर देखिए 10 कैसे होगा। प्रश्न नंबर देखिए 10 कैसे होगा। एक 2 अंकों वाली संख्या के अंक 2:3 के अनुपात में है तथा अंकों के स्थान अदल बदल करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 64, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 46, तीसरा ऑप्शन है 96 और अगला ऑप्शन है आपके पास 69। 64 और अगला ऑप्शन है हमारे पास 46। चौसठ, 46, 96, 69 करें कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों में अनुपात 2:3 का है, लेकिन ये नहीं पता कि वो इकाई के अंक और दाईं के अंक में है या दाईं के अंक या इकाई के अंक में है। तो अगर अनुपात 2:3 का है तो वो सारे आंसर बनेंगे। 64 में अनुपात 2×3 6, 2×2 4 सही है। 2×2 4, 2×3 मतलब अनुपात जो है, क्योंकि अगर मुझसे कहता इकाई दाईं तब तो यहाँ से कुछ ऑप्शन कैंसिल हो सकते थे, लेकिन ये कहा है कि अनुपात 2:3 का होना चाहिए। 2:3 है, 2×2 4, 2×3 6, 2:3 है, 3×3 9, 3×2 6, 2:3 है और यहाँ भी 2:3 है। तो ये वाली तो
मिशन फेल हो गया, सब में अनुपात 2:3 का चल लिया। लेकिन उसने कहा है कि अंकों को बदल देते हैं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। मैं 46 का उल्टा करूंगा। अभी चारों ही उत्तर हो सकते हैं अंकों के अनुपात के हिसाब से। इन सभी अंकों में अनुपात 2:3 का हो रहा है। मैं 64 के अंक पलटता हूं तो 46 हो गया। मैं 64 के अंक पलटता हूं तो 46 हो गया। इसने कहा है कि नई वाली संख्या मूल संख्या से अधिक होनी चाहिए। मूल संख्या 64 है, जबकि ये 46 है। ये अधिक नहीं और कम हो गई, गलत हो गया। 46 का उल्टा कितना होगा हमारे पास? 64। 46 का उल्टा कितना होगा? 64। 64 का मान इससे कितना ज्यादा है? 18, क्योंकि 8 6 14, 4 5 6, ठीक है। 46 का उल्टा करेंगे 64 हो गया। 64 का मान हालांकि ज्यादा तो है, 18 ज्यादा है, लेकिन ज्यादा जितना चाहिए उतना नहीं है, गलत हो गया। 96 का उल्टा करेंगे 69, ये तो कम हो गया। अबे भाई मूल संख्या 96 है, नई संख्या 69 है। नई संख्या ज्यादा होनी चाहिए, गलत हो गया। 69 का उल्टा करेंगे 96 होगा। मूल संख्या 69 है, नई वाली 96 है। देखो नई वाली संख्या पुरानी वाली से 27 ही अधिक है जितना कहा है। 69 सारी चीजों को फॉलो करती है, इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर कितना होगा? 69। अगले लेक्चर का आप वेट करेंगे। इस सीट में आपके कुल प्रश्नों की संख्या लगभग 33 है। 3 लेक्चर तो नॉर्मली बनते ही हैं। थैंक यू।